नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम जो क्लास चल रही थी हमारी कंटिन्यू, उसी में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। सल्फर युक्त खाद्य पदार्थों को संसाधित किया जाता है। ये जो क्वेश्चन जो है ना, ये सेनेमल से पूछ लिया है यहाँ पे, यानी कि थोड़ा सा पशुपालन से रिलेटेड मुझे लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि मुझे क्वेश्चन मिला नहीं है ना। ऐसा नहीं कि मैं आपको झूठ बोल दूं, नहीं ये क्वेश्चन मिल गया। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आता। समझ में क्या, आप कहीं भी सर्च मार लेना, कहीं भी नहीं मिलेगा। तो ये आउट ऑफ थोड़ा सा सिलेबस एक दो क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन जो है यहाँ पर थोड़ा सा मुझे दो तरफ ले जा रहा है। ये एक तो फल परीक्षण की तरफ भी ले जा रहा है ये, और थोड़ा पशुपालन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मुझे लग रहा है। जो दूध प्रोडक्ट होते हैं, सल्फर युक्त खाद्य पदार्थों का संसाधन करने के लिए, यानी दूध प्रोडक्ट जो होते हैं उनको रखने के लिए भी, ताकि नमी जब इन डिब्बों को बाहर से कुछ किया जाता है तो इसमें क्या होता है, नमी संरक्षण या उस तरह से ये क्वेश्चन मुझे लगा। तो आउट ऑफ मुझे तो थोड़ा सा लगा वो। अब देखो, किसान कॉल सेंटर, मैंने भाई क्लास में इसे समझाया था और क्लास में इसको बोला था कि भूल मत जाना। क्या मत भूल जाना? 1551। इसको मैंने इसको 1551 को मैंने बताया था। 1551 देख लो, 51 ये तो है नहीं, 55 ये नहीं है, 15 ये नहीं है। एक ही क्वेश्चन बना यहाँ पर कृषि ब्रह्मास्त्र के पेज नंबर 238 पर इस क्वेश्चन को पूछा है। और मैंने जब क्लास पढ़ाया था तो विशेष जोर दिया था कि 1551 को मत भूल जाना। 15551 यहाँ इसका सिंपल सा क्वेश्चन था। 1800 180 1551। अब देखिए, टमाटर में स्वाप परागण किसके कारण होता है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हमने पूछ लिया, जबकि हमने चेस्मोगेमी तो लिखा, चेस्मोगेमी तो लिखा, क्रिस्टोगेमी क्या वो लिखा, क्रिस्टोगेमी यानी कि बंद फूल का, फ्लावर का उसके बाद खिलना, पर परागण के बाद में खिलना। ऑटोगेमी यानी कि स्वपरागण होना। कैस्मोगेमी यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन टमाटर के अंदर वो विशेषता पाई जाती है, यानी कि परागण अंदर ही हो जाना। और एक एलोगेमी वाला और पूछा, तो इसने केवल क्या कर दिया, यहाँ पर उदाहरण पूछ के अच्छे अच्छों को कंफ्यूज कर दिया। जिसको आता था वही इसको बना पाया, बाकी इसको क्वेश्चन को कोई हाथ नहीं लगा पाया। कैस्मोगेमी आएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा आभासी असत्य फल है? ये तो बड़ा प्रसिद्ध क्वेश्चन है, सेब। और ये सेब जो है, सेब की खेती मैंने लिखी है कृषि ब्रह्मास्त्र बुक के हार्टिकल्चर में। 244 पेज पर आपको सेब मिल जाएगा, उसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, असत्य फल। फिर स्पर्श करने पर छुई मुई की पत्तियों का गिरना क्या है? स्पर्श करने पर छुई मुई की पत्तियों का गिरना क्या कहलाता है? तो सिस्मोस्टेनी कहलाता है, सिस्मोनेस्टी यह कहलाता है। हाँ, सिस्मोनेस्टी। ये भी थोड़ा सा क्या है क्वेश्चन, इसने कहां से पूछ लिया। अब इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगा तो ये क्वेश्चन जो 12th की जो बुक है पीसीएमबी, उस पीसीएमबी के अंदर अगर हम बात करें तो लेग्यूमिनेसी परिवार को 3 परिवार में बांटा गया है, और ये क्वेश्चन वहीं से उठाया है, छुई मुई का, उसमें उदाहरण दे रखा है, वही इसकी विशेषता। तो ये कुल मिलाकर ये क्वेश्चन पीसीएमबी से उठा लिया इसको, है ना। ठीक है, काफी क्वेश्चन हो गए हैं, 125 क्वेश्चन हो गए हैं, और थोड़े बच्चे देख लेते हैं। अब देखो, सूखा एक ऐसी स्थिति है जब वास्तविक मौसम वर्षा में औसत विचलन के 2 गुने से अधिक की कमी होती है। किस वैज्ञानिक ने कहा? रामदास ने कहा। और यहाँ वाटर सेट, यानी कहने का मतलब वाटर सेट से क्वेश्चन लिया गया है। तो यहाँ तो सीधी सी उसकी परिभाषा या उन्होंने जो बात बोली थी उस बात को लेकर इन्होंने बोला है। अब देखते हैं 127 क्वेश्चन क्या, पैराबॉइलिंग राइस क्या है? क्या बोला? पैराबॉइलिंग राइस क्या है? परबॉइलिंग जिसको बोला है, मैंने इसको पढ़ाया था आपको राइस में। राइस में मैंने इसको पढ़ाया था और इसे बताया था गर्म जल उपचार। गर्म जल उपचार यह इसका था, गर्म जल उपचार इसका ऑप्शन था। देखते 4 ऑप्शन में गर्म जल उपचार क्या है? रासायनिक उपचार, ये तो है नहीं। हाइड्रोथर्मल उपचार, हाइड्रो का मतलब ही क्या होता है? जल होता है, तो ये ऑप्शन इसका बन रहा है। जैविक उपचार, यह इसका नहीं बनेगा। फिर जैव रासायनिक उपचार, ये नहीं बनेगा। मतलब गर्म जल उपचार, और जल को हम क्या बोलते हैं? हम जल को यहाँ पे क्या बोलते हैं? हाइड्रो बोलते हैं। तो हाइड्रोथर्मल, और थर्मल यानी क्या होता है? गर्म।
तो गर्म जल उपचार को हाइड्रोथर्मल उपचार के नाम से उसने थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया। हमने लिखा था गर्म जल उपचार और उसको हाइड्रोथर्मल उपचार के रूप में यहाँ क्वेश्चन पूछ दिया। कृषि ब्रह्मास्त्र के पेज नंबर 27 पर यह लिखा हुआ है। अब देखेंगे आईएमडी की स्थापना किस वर्ष हुई। तो आईएमडी की स्थापना अगर मैं बात करूंगा तो 1875 में हुई है और इसे मैंने क्लास में करेक्शन भी करवाया था। क्लास सब भी थी इसकी, मौसम विज्ञान जब हमने पढ़ाया था, मेट्रोलॉजी पढ़ाया था, तो मेट्रोलॉजी में क्लास में इसका जो एक कंफ्यूजन था उसको भी हमने दूर किया था। ठीक है, तो यहाँ 1875 में ये पूछा गया था। इस प्रकार ये कृषि ब्रह्मास्त्र के पेज नंबर 118 में मेट्रोलॉजी जो यूनिट हमने लिखी है मौसम विज्ञान, उसमें यहाँ दे रखा है। आप बात करें किस प्रकार के रंध्र केवल ऊपरी एपिडर्मिस पर पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है पीसीएमबी से पूछा गया है। कहां से पूछा गया है? पीसीएमबी से क्वेश्चन पूछा गया है। जंगली लिली का एक प्रकार है और यहां से क्वेश्चन ये उठ के आ गया। तो क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि पीसीएमबी से नहीं उठे, कुछ क्वेश्चन उठे हैं, हाँ कम उठे हैं, लेकिन क्वेश्चन जरूर उठे हैं। और अगर वो क्वेश्चन भी सरते तो कहीं ना कहीं आगे हमारे रैंक जरूर बनेगी। आकाशीय एक शारीरिक विकास है। आकाशीय क्या है? एक शारीरिक विकार है। तो ये विकार किस में पाया जाता है? कृषि ब्रह्मास्त्र बुक के पेज नंबर 296 पे ये लिखा हुआ है, 296 पर लिखा हुआ है कि मूली में जो रोग होता है उसे हम आकाशीय रोग के नाम से जाना जाता है। और यहाँ क्या है? फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। क्या है? फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की श्रेणी में आता है। ठीक है साथियों, आप देखेंगे जियामेज इंडुराटा। क्या है? जियामेज इंडुराटा। ये कृषि ब्रह्मास्त्र के पेज नंबर 31 पर यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। तो जियामेज इंडुराटा की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ देखो क्या है? फ्लिंट कॉर्न इसका उत्तर है। बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न और पॉपकॉर्न। तो यहाँ पर क्या दे रखा है? तो यहाँ पे अगर हमको देख सकते हैं हम फ्लिंट कॉर्न यानी कि भारतीय मक्का। अगर आपको ये ध्यान आता, फ्लिंट कॉर्न को क्या कहते हैं? भारतीय मक्का। अगर आप इतना सा अगर ध्यान रखते हैं तो यहाँ पर इसकी देखो IND इंडस। अगर मैं इंडस कर दूं तो इंडस का मतलब भी क्या होता है? इंडिया होता है। IND अगर आप यहाँ देख लेते तो यहाँ से समझ में आ जाता कि फ्लिंट कॉर्न को भारतीय मक्का कहते हैं। तो ये इसका उत्तर सही हो जाता। और कृषि ब्रह्मास्त्र के पेज नंबर 31 पर भी ये है और मैंने इसको पढ़ाया था। आप इसको क्वेश्चन आपसे बन गया होगा। विस्तार किसके माध्यम से प्रभावी हो सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इकोनॉमिक पढ़ाया जब मैंने बताया था कि किसी भी चीज को सबसे प्रभावी नेता कौन होता है, सबसे प्रभावी लीडर कौन होता है? तो वॉलंटरी जो लीडर होता है वो सबसे प्रभावी होता है। क्योंकि गांव में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो खेती करता है, अगर वो गांव के किसी भी किसान को कुछ बोल देता है तो उसकी बात मान ली जाती है, क्योंकि उनको लगता है कि यार ये बहुत एक्टिव है, बहुत अच्छी खेती करता है, तो वो वॉलंटरी लीडर होता है गांव का। तो यहाँ भी वही कंडीशन है और दुकान कंपनी वाले जितने भी होते हैं वो उसी लीडर को ज्यादातर पकड़ते हैं कि भाई हमारी कंपनी की दवाई देखो। अब देखो विस्तार किसके माध्यम से प्रभावी हो सकता है? एक तो दे रखा है निरंकुश परिवर्तन, लोकतांत्रिक परिवर्तन, प्रेरक परिवर्तन और अगला है स्वैच्छिक परिवर्तन। स्वैच्छिक को यहाँ पे बोला है वॉलंटरी, वॉलंटरी चेंज। जब वॉलंटरी क्या होता है? कौन करता है? वॉलंटरी चेंज कौन करता है? वॉलंटरी जो लीडर होता है गांव में वो लीडर चेंज करता है। लीडर अगर बोल देता है कि भाई इस प्रोडक्ट को डालने से मेरे यहाँ अच्छा उत्पादन हुआ है, तो सारे गांव के लगभग जो लोग हैं 70% वह उस चीज को अपना लेते हैं। तो ये उन्हें प्रेरित करता है। लेकिन प्रेरक परिवर्तन नहीं आएगा, प्रेरित नहीं आएगा, वॉलंटरी चेंज आएगा। हाँ, स्वैच्छिक, स्वयं से चेंज होना, स्वयं ऑटोमेटिकल चेंज हो जाते हैं। तो वो यहाँ पे क्या आएगा? ये इकोनॉमिक से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ बन गया एक्सटेंशन से। पहली क्लोन भेड़ डाली इनमें से किस तकनीक से विकसित की गई है? ये टीईटी जो टेस्ट था उस टेस्ट से एज ए टेस्ट क्वेश्चन उठ के आया। हमने टेस्ट में इस क्वेश्चन को दिया था क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन को पूछ लेता ऐसा का ऐसा सोमेटिकल सेल ट्रांसफर। आप देखो यहाँ पे परमाणु हस्तांतरण, न्यूक्लियर ट्रांसफर कोई मतलब नहीं। न्यूक्लियर परमाणु यानी कि वो न्यूक्लियर बोल रहा है, वहां पे न्यूक्लियर यानी उसका परमाणु से, परमाणु ने अणु वाला भी बोल सकते हैं हम, नाभिक बोल सकते हैं, न्यूक्लियर के नाभिक। क्योंकि इनकी ये क्या करते हैं? कॉपी जो इंग्लिश होता है उसको कॉपी कर देते हैं, हिंदी में कर देते हैं और हिंदी में उसका अर्थ अलग हो जाता है।
दूसरा देखेंगे, इसको अभी हम बाद में देखते हैं, जेनेटिक ट्रांसफर जीन ट्रांसफर से नहीं होता। फिर है जर्मिनल सेल ट्रांसफर, इससे नहीं होता। सोमेटिक क्या होता है, सोमेटिक सेल जो होती है उसके माध्यम से यह ट्रांसफर होता है। तो जो पहली क्लोन भेड़ थी उसका नाम था डाली और वह सोमेटिकल सेल ट्रांसफर के माध्यम से हुआ। आप सबने डाली को तो पढ़ा था कि सबसे पहली भेड़, लेकिन इस क्वेश्चन को टेस्ट में देने का था और बहुत अच्छे किस्मत में बोलूंगा कि इस क्वेश्चन को डाला जब ऐसा लगा था कि यार इसको देना तो चाहिए, और अगर ये आ जाए तो वो सोने में सुहागा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट का एक नंबर का फायदा हो गया, जिससे टेस्ट लगाया था। अब देखेंगे भूजल का अधिकतर उपयोग किस नदी बेसिन के द्वारा, तो हम जानते हैं सबसे बड़ी नदी कौन है, ब्रह्मपुत्र नदी है सबसे बड़ी। यहाँ तो ब्रह्मपुत्र से होगा, यमुना कावेरी कृष्णा ये इतना नहीं है जितना ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र है। फिर बाउंड हार्मोन्स कहलाते हैं, तो बाउंड हार्मोन जो होते हैं वो ट्रामेटिक एसिड होते हैं। ये एक नया क्वेश्चन है, थोड़ा डीप क्वेश्चन है हार्मोन्स में। तो हार्मोन्स यानी जो है उससे थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन है। तो बाउंड हार्मोन्स उसको कहते हैं जिसको ट्रामेटिक एसिड को कहा जाता है। आप देखिए इसबगोल किस परिवार का है, इसबगोल किस परिवार का है, तो प्लांटाजेनेसी परिवार का है। और कृषि ब्रह्मास्त्र के पेज नंबर 302 पर मैंने इसको लिखा है कि ये जो है प्लांटाजेनेसी फैमिली के अंतर्गत आता है। और वहां इस बुक में आपको आसानी से ये क्वेश्चन मिल जाते हैं और आपको पढ़ते हैं और मजे आते हैं। आप देखिए भारत में विस्तार शिक्षा के जनक केएन सिंह, इसको अभी पिछले आर्यों में पूछ लिया था और वही क्वेश्चन को उठा के डबल रिपीट कर दिया। और कृषि ब्रह्मास्त्र के पेज नंबर 227 से दो क्वेश्चन उठ के आ गए, यानी 227 जो इकोनॉमिक्स एक्सटेंशन जो लिखा गया था उस एक्सटेंशन से दो क्वेश्चन उठकर आ गए। डॉक्टर केएन सिंह इसके जो थे वो क्या जनक है, एक्सटेंशन एजुकेशन ऑफ इंडिया। क्या बोला, हु इज नाउ वाज फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इंडिया, कौन है, तो केएन सिंह इसके जनक है। और देखेंगे रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर के अध्यक्ष कौन थे, यानी कि रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर वाज लीडिंग बाय, जब उस समय इसकी स्थापना हो रही थी। तो मैंने पहले ही बताया था कि रॉयल कमीशन ने आईसीआर की जो आईआरके और आईसीआर के ऊपर जब उनका काम चल रहा था कि भाई भारत में हमको क्या करना है, इनको बढ़ावा देना। तो जब आईसीआर की स्थापना रॉयल कमीशन के अकॉर्डिंग की गई थी तो उस समय वहां हमला, उस समय यहाँ भारत की बात कर रहा हूँ, उसके वाइसराय जो थे लॉर्ड लिथिन को, आपने मेरा इकोनॉमिक का मतलब आपने मेरा जनरल एग्रीकल्चर का लेकर लेक्चर बोला था, मैंने एक ही बात आपको बोली थी, आईसीआर में वो ट्रिक बताई थी, लीन हो जाओ। क्या हो जाओ, लीन हो जाओ। जब आप आईसीआर में लीन हो जाओगे तो लॉर्ड मिंटो हमारा ऑप्शन कट जाता, लॉर्ड कनिक ऑप्शन कट जाता, लॉर्ड लिथिन को यहाँ पे देखो लीन शब्द आया। तो मैंने क्या बोला था, हम एग्रीकल्चर वाले हमें आईसीआर में लीन होना जाना चाहिए। आईसीआर मतलब कहने का मतलब कृषि विभाग में लीन हो जाना चाहिए। तो यहाँ ये ट्रिक से क्वेश्चन बन गया, क्या बन गया, यहाँ पर ट्रिक से क्वेश्चन बन गया। हम जानते हैं रॉयल कमीशन ने क्या किया था, आईसीआर की स्थापना की थी। तो उस समय कौन था, लॉर्ड लिथिन गो, यानी वो इनडायरेक्टली पूछ रहा था आईसीआर की स्थापना जब की गई थी, जब उसके वाइसराय कौन था। तो क्वेश्चन घुमाया था, लेकिन अगर इसको पढ़ा होता और मेन ट्रिक अगर ध्यान होती तो आप इसको आसानी से बना सकते थे। और कृषि ब्रह्मास्त्र बुक के पेज नंबर 13 पर इसको दे रखा है जनरल एग्रीकल्चर में। अब देखो ये क्वेश्चन एक और टफ पूछ लिया, टफ इसने पूछ लिया, थोड़ा सा उसने आउट कर दिया। उसने बोल दिया कि स्टैंडर्डाइजर जो है प्रेसिपिटेशन इंडेक्स यानी एसपीआई वैल्यू है 1.29, यानी मानकीकृत अवक्षेपण जो सूचकांक है उसका मान 1 से 1.49, यह किस श्रेणी में आता है। तो देखो यहाँ श्रेणी दे रखी है, एक्सटर्नल वेट, सेवरल वेट, मॉडरल वेट। तो मॉडरल वेट को पूछ लिया यहाँ पे, इस इंडेक्स में मॉडरल वेट को पूछ लिया। मॉडरल वेट का मतलब यहाँ पर देखो क्या है, मध्यम गीला इसको बोल रहा है। और यहाँ से ये क्वेश्चन को बुला लिया और सबके इसमें मान दे रखे हैं, सबके इसके मान देखो 2 से ज्यादा दे रखा है। फिर यहाँ से आया तो -2 से लेके मतलब 2 से अधिक, मैं ये बोलूंगा 2 से अधिक और 2 से कम, इस तरह के इसने मान दे रखे। थोड़ा कंपटीशन को बढ़ाने के लिए वो इस टाइप के क्वेश्चन दे देता है।
एलिलोपैथी शब्द किसने दिया? यहाँ मॉलिस ने दिया। किसने दिया? मोलिस के द्वारा दिया गया था, लेकिन कंफ्यूजन करने के लिए वॉन मॉलिस यहाँ पे दे दिया। मोलिस और हंस के द्वारा दिया गया, और मोलिस हंस केबी 2.0 में, यानी कि कृषि ब्रह्मांड बुक के पेज नंबर कहां पर? 14 पर लिखा है मॉलिस एंड हंस। क्या लिखा है वहां पर? मॉलिस और हंस लिखा है। तो यहाँ उसके इनके द्वारा दिया गया, तो हमको मॉलिस शब्द देखना था, और ये बुक के माध्यम से भी आसानी से हो जाता। अब देखिए कौन, क्या, कब और कहां का हिस्सा है। कौन, हु, व्हाट, व्हेन, आर, वेयर, आर, पार्ट ऑफ। किसका हिस्सा? दृष्टिकोण की विधि का, काम के कैलेंडर का, प्लान ऑफ वर्क यानी कार्य योजना का, या मूल्यांकन का। तो प्लान ऑफ वर्क, जब प्लान हम करते हैं कौन, क्या, कब और कहां। कौन, कब, क्या बोला? कौन, क्या, कब, कहां जाएगा, क्या काम करेगा, काम का डिसाइड होता है, तो उसे कार्य योजना कहते हैं, वर्क प्लानिंग उसको कहते हैं। तो यहाँ उसका इकोनॉमिक्स से एक्सटेंशन से क्वेश्चन ऐसे उठा लेते हैं। मिट्टी के किस सेंसर को एल्यूवियल के रूप में जाना जाता है? मैंने एक आसान सी ट्रिक बताई थी, यहाँ पर एक आसान सी ट्रिक बताई थी। दो शब्द मैंने लिए थे, एक तो लिया था एक लिया था ELU, एक लिया था ILU। मैंने यहाँ पर दो शब्द बताए थे और संस्था बताए थे कि जब ए संस्था की बात आएगी, किसकी बात आएगी? ए संस्था की बात आएगी, बी संस्था, तो ए संस्था की बात आएगी तो ELL, और बी संस्था की बात आएगी तो I love you। मैंने बताया था, क्लास में बोला था कि जब एक माता पिता का प्यार जब बच्चे के प्रति होता है तो वो हमेशा बढ़ता ही जाता है, जमा होना। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है, मिट्टी के किस संस्तर में इल्यूविएशन के रूप में जाना जाता है? मैंने बोला था आपको इंग्लिश में ध्यान रखना। अब इंग्लिश में देखो क्या दे रखा, ILLU। तो यहाँ पर मैंने बताया था I love you। एक माता पिता का जो प्यार है अपने बच्चे के प्रति बढ़ता है, ऐसे ही जो धरती माता है, यहाँ के जो पोषक तत्व है, जब ये पहले संस्तर से निकलते हैं, तो पहले संस्तर पे निकलते हैं तो इल्यूवियल कहलाते, इल्यूविएशन कहलाते हैं, और यहाँ पर ELLU आता। लेकिन जब यहाँ से निकलना और जब बी संस्तर में आकर वो जमा हो जाते हैं, तो उस जमा होने को कहते हैं इल्यूवियल। और लेकिन इल्यूविएशन जो है वो है क्या? यहाँ पर केवल ई और यहाँ आई है। तो यहाँ मैंने ट्रिक यही बताई थी, I love you। क्या बताया था और गाना भी गाया था इल्लू इल्लू वाला। तो कहने का मतलब यहाँ पे जमा होना, तो धरती माता जो पोषक तत्व है उसे 20 स्तर में समाहित कर लेती है। और ये क्वेश्चन इतना इजी था कि यहाँ पे 20 स्तर, जिसने सोइल साइंस की मेरी प्रोफाइल वाली क्लास देखी थी उसने इस क्वेश्चन को जरूर इस ट्रिक से बना लिया होगा। ठीक है, अब देखें 2019-20 के दौरान किस राज्य में पोषक अनाज का अधिकतम क्षेत्रफल था? तो ये क्वेश्चन जो है ये यहाँ पर कृषि विभाग के 276 पे किस राज्य में पोषक अनाज का अधिक क्षेत्रफल था? नहीं, ये थोड़ा सा ये गलत मिस हुआ है। ये स्टार्टिंग में ही दे रखा है। कहाँ दे रखा है? स्टार्टिंग में ही दे रखा है। मैं एक मिनट देखता हूँ। नहीं, सही है। ये पोषक अनाज का पूछ रहा है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है? ये यहाँ पर हो सकता है मिस हुआ है कुछ भी, इसलिए पूछा है कि किस राज्य में पोषक अनाज का अधिकतम क्षेत्रफल था। अरे नहीं, इसका तो कहने का मतलब है कि जो सिंपल अनाज जो मैं बोलूंगा उसको मिलेट क्रॉप है, उसमें कौन सा, मतलब उनका डायरेक्टली पूछने का मतलब था कि जो मिलेट क्रॉप है, मिलेट फसल जो है, मिलेट फसल में प्रथम राज्य कौन सा है, प्रथम राज्य कौन सा है, ये उसका पूछने का मतलब है। तो पोषक तत्व दे दिया, यानी कि उसने क्या दे दिया, न्यूट्रिएंट सीरियल ड्यूरिंग 2019-20। तो हम जानते हैं रागी, बाजरा, ये सब कहाँ बोया जाता है? राजस्थान में बोया जाता है। और इससे जो कृषि ब्रह्मांड बुक है, इसमें स्टार्टिंग में जब हम जो करेंट लिखते हैं ना, जिसमें हम बताते हैं कि सबसे ज्यादा कहाँ पे कौन सा अनाज होता है, तो उस अनाज में अगर बात करें तो मिलेट सबसे ज्यादा जो होता है वो कहाँ होता है? राजस्थान में। तो ये वहां से पूछा गया है ना। अब देखें NBSA और LUP के अनुसार भारत के कुल पारिस्थितिक क्षेत्र कितने हैं? तो ये भी हम अगर बात करें तो 20 है। और नॉर्मली सभी बुकों में यहाँ एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, और इसको नॉर्मली क्वेश्चन को हमें गलत भी हमने
नहीं किया होगा, है ना, गलत भी हमारे द्वारा नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब देखते हैं 145वां क्वेश्चन है, दूर के बाजार में शिफ्टमेंट के रूप में बड़े पैमाने पर एक या एक से अधिक सब्जी का फसल उगाने की प्रथा। ये निर्वाह खेती तो हो नहीं सकती, ट्रक गार्डनिंग हो सकती है जिसे बाजार में हम ले जाते हैं, इसके बाद में मिक्स्ड क्रॉपिंग हो नहीं सकती, और इसके बाद में लेडांस फार्मिंग, ये पता नहीं कोई क्या दे रखा है इन्होंने, तो यहाँ पर ये होगी नहीं, तो ट्रक गार्डनिंग यानी कि ये क्वेश्चन कहां से पूछ लिया, हार्टिकल्चर से ये क्वेश्चन पूछ लिया। अब देखें टोंगिया का अर्थ क्या है, क्या दे रखा है, टोंगिया का अर्थ क्या है, तो एक तो मैं बात करूंगा टोंगिया का जो अर्थ है वहां क्या आएगा, पहाड़ी पर खेती करना, अंडा उत्पादन होगा नहीं, जानवर का पालन होगा नहीं, चाय की खेती होगा नहीं, सीधा सा ये क्वेश्चन आपसे भी बन गया होगा, यानी पहाड़ी पर खेती करना टोंगिया का अर्थ है। फिर है स्टोमेटा लगभग कुल पत्ती का क्षेत्रफल कितना घेरता है, हमने कुछ अलग ही चीज पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही चीज इसको दे रखी है, यहाँ केवल याद रखना अलग अलग क्वेश्चन पूछता है, ये भी थोड़ा सा उन्होंने बोल दिया कि जो पत्ती है उसके एस्टिमेट कुल पत्ती का कितना होता है, तो 1 से 2% होता है, जो लगभग किसी से ये क्वेश्चन नहीं बना होगा क्योंकि कहीं भी इसको बुक में नहीं दे रखा है। फिर देखो सरसों के तेल में तीखापन किसके कारण होता है, तो तीखापन देखो यहाँ ये दो चीजें कंफ्यूजन करती है, एक तो ये कंफ्यूजन करता है और ये कंफ्यूजन करता है। एलाइल प्रोपाइल डायल सल्फाइड, तो एलाइल प्रोपाइल डायल सल्फाइड अगर इसकी बात करो तो ये लहसुन के अंतर्गत आता है, फाइटोएलेक्स ये कहीं भी नहीं आता है, लेकिन इसमें यूरिक एसिड और ग्लाइकोसाइनोनेट में ग्लाइकोसाइनोनेट बोलेगा, क्योंकि यहाँ तीखापन की जब उससे बात करी तो ग्लूकोज साइनोलेट यहाँ तीखेपन के लिए जिम्मेदार होता है। कृषि प्रमास के पेज ये इसमें कृषि प्रमास में दे रखा है, किसमें दे रखा है, सरसों की खेती, सरसों की खेती में इसको दे रखा है। झूम खेती ज्यादातर किस राज्य में होती है, मैं इसको क्लास में बता चुका हूं, क्लास में मैंने बताया था पूर्वी भारत, पूर्वी भारत में हमने बात किसकी की थी, नागालैंड की थी, तो पूर्वी भारत दिया था, तो देखो मध्य प्रदेश तो आ ही नहीं सकता, केरल आ नहीं सकता, केरल कहां चला गया, दक्षिण भारत में चला गया, तो दक्षिण भारत ये हो नहीं होगा, मेघालय बिल्कुल आ रहा है इसका ऑप्शन अभी तो, और बिहार, तो बिहार भी पूर्वी भारत में नहीं आता, तो ये ऑप्शन क्या ऑटोमेटिक कट गए थे, एक ही ऑप्शन हमको बचा था मेघालय, जबकि देना यहाँ पे था नागालैंड, लेकिन नागालैंड मेघालय ये इन्होंने पूर्वी भारत से एक उठा लिया ऑप्शन, इसलिए इसका ऑप्शन मेघालय हो गया। अब देखेंगे हार्मोन जो लंबे दिन वाले पौधों में पुष्प को बढ़ावा देता है, पुष्प को, पुष्पन को, क्या है, पुष्पन, ये ना अलग नहीं आएगा, पुष्पन को बढ़ावा देता है, साथ ही यौन अभिव्यक्तियों को नियंत्रित करता है, यानी सेक्स एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है, तो यहां इसको बोल दिया है कि उसे क्या कहते हैं, तो हार्मोन विच प्रोमोट फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे, देखो यहाँ लंबे दिन की बात करिए, लॉन्ग डे में, तो इसकी अगर मैं बात करूं तो साइटोकाइनिन तो कोशिकाओं का विभाजन करता है, तो ये हो नहीं सकता, यहाँ पे एथिलीन फलों को पकाने के काम में आता है, ऑक्सीजन जो होता है ये तो कंट्रोलर होता है, लेकिन कंट्रोलर वृद्धि कंट्रोलर होता है, ग्रोथ रेगुलेटर होता है, ये क्या है, अगर ग्रोथ रेगुलेटर आता तो ऑप्शन ये होता, इसलिए ऑप्शन क्या, जिब्रेलिक इसका ऑप्शन आएगा, ठीक है, जिब्रेलिक इसका ऑप्शन, और जिब्रेलिक के मेनी मतलब बहुत सारे कार्य भी हैं, ठीक है। ये आपके सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, 150 क्वेश्चन हो चुके हैं, और इसी के साथ में कृषि ब्रह्मास्त्र से अच्छे खासे क्वेश्चन आए, उम्मीद करता हूं आप लोगों को सारी चीजें, और अगर आपको इसमें भी कोई डाउट है तो आप लेक्चर के एंड में जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट कर सकते हैं, किसी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब मैं आपको क्या करने जा रहा हूं, आप जरा मेरी बात समझना, आपको मैं 7 लेक्चर जो 7 पेपर है वो सोल्व करूंगा, और 7 पेपर को हम एप्लीकेशन पर डालेंगे, आपको टेस्ट में डालेंगे, और उसको आपको देना है। किन 7 पेपर की बात कर रहा हूँ, आर्यो के जो पेपर हुए थे 4 पेपर वो है, एक आरएचओ का है, पुराना एमपीटीटी का है, ये एमपीटीटी का है, और जितने जो 5-7 क्वेश्चन हमारे एसएडीओ के 2 पेपर है, तो इन पेपर को हम क्या है सॉल्यूशन करके और इसको एप्लीकेशन पे भी डालेंगे, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें और जल्दी ही इसको हम अपलोड कर देंगे।
जिससे आप वहां क्या उनको फ्री दे पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा जो है आप अपनी तैयारी को कंटेस्ट कर पाएंगे। क्योंकि याद रखना वर्ग 1 की जो एग्जाम है अभी आपके जितने भी नंबर आए हैं नेक्स्ट टाइम नंबर बढ़ाना है। अगर गजेटेड ऑफिसर बनना है, एक अधिकारी बनना है जो आरामदायक नौकरी, आरामदायक नहीं बोलूंगा, काम तो काफी है यहाँ पर, लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं तो बैंक वालों की तुलना में यहाँ आरामदायक नौकरी है, गजेटेड पोस्ट है, वर्ग 1 बहुत अच्छी पोस्ट है। आप 10 साल में प्रिंसिपल के पद पे जाने वाले हैं। और मैंने बताया था कि कई साथी तो ऐसे हैं कि डायरेक्ट प्रिंसिपल उनको प्रभार दिया गया, क्योंकि वर्ग 2 और वर्ग 3 से ऊपर होता है वर्ग 1 वाला, इसलिए वहां पद के कारण, पद में ग्रेड में ऊपर होने के कारण उन्हें किसी साला में यदि वर्ग 2 वाले टीचर है, वर्ग 3 वाले हैं, अगर हाई स्कूल में ऐसी कंडीशन है तो वहां पे वर्ग 1 वालों को क्या कर दिया जाता है, प्रभार प्रिंसिपल का दिया जाता है। इसलिए आप तैयार रहे और मेरे साथ बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा आप तैयारी को और कंटेस्ट करते जाए मेरे साथ। और ध्यान रखना कृषि ब्रह्मास्त्र बुक को एक बार जरूर पढ़ना। आपको अगर 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन भी बनते हैं तो ये समझ लेना लाइफ में चेंजिंग पॉइंट आ जाएगा। कहीं आपकी मेहनत और कहीं मेरी 8 साल की मेहनत, जब ये दोनों मिल जाएगी तो हम कहीं ना कहीं सफलता की श्रेणी की ओर चलेंगे। ठीक साथी, आप कृषि ब्रह्मास्त्र बुक को, और हमारे कुछ साथी लोग हैं जिनसे हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट भी मिला है, तो ऑफलाइन बैचेस भी है, इसके बाद तो सिलेक्टेड हुए, उनका बहुत सारा प्यार मिला और सभी के लिए शुभकामनाएं। बस नेक्स्ट तैयारी के लिए चल जाइए और बढ़ते रहिए। इसी के साथ आपके साथ मैं भी बना रहूंगा और एकेडमी भी आप सभी के साथ है। ठीक, धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।